मकसद आज प्रशासन करवा रहा है। अगर प्रशासन जिस समय अनुराग का गला काट के हत्या किया गया, अगर उस समय प्रशासन इसके ऊपर बड़ा से बड़ा एक्शन लेकर इसके ऊपर बड़ी से बड़ी कार्रवाई कर दिया होता, वो जो अवैध मकान है उसके ऊपर अगर बुलडोजर चलवा दिया होता, इसको उम्र कैद की सज़ा हो गई होती, तो आज ये इसकी जो इतनी हिम्मत बढ़ चुकी है, इसकी हिम्मत नहीं बढ़ती। ये फ़ोन कॉल करके इस तरह से वो चिढ़ा रहा था कि देखिए तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, अगर और भी आगे तुम कुछ करोगे तो जिस तरह से तुम्हारे बेटे का हश्र हुआ वही तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का भी यही हश्र होगा। नमस्कार, मैं उमर, आप देख रहे हैं प्रेमा देवी लव। दोस्तों एक बार फिर बात करेंगे अनुराग यादव हत्याकांड की। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे पास बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है, बहुत बड़ी खबर हमारे पास है। दोस्तों आप सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आपको जो है आपके दिल को अच्छा लगेगा और आपके मन को भी अच्छा लगेगा। आपने देखा होगा किस तरह से अनुराग के परिवार वाले जो वीरेंद्र प्रधान है उनके साथ में तू मैं चल रही थी। ऐसे में दोनों परिवार के बीच में खटखट चल रही थी। ऐसे में जब वीरेंद्र प्रधान हैं वो जेल से छूट कर आए तो कहीं ना कहीं इन दोनों के परिवार के बीच में जो कुछ अनबन जो कुछ खटपट चल रही थी वो दोनों अब शांत हो चुकी है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी खबर इसमें ये एक निकल कर आ रही है कि जो लालता प्रसाद यादव है वो अब फिर से जेल जाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा, मैंने पिछली अपनी खबर में दिखाया था कि लालता प्रसाद यादव का जो दरोगा बेटा है वो अनुराग के पिता के पास फ़ोन किया था कुछ गुप्त जानकारी लेने के लिए, और वो जानकारी लेता भी है। जो अनुराग के पिता है वो इतने भोले हैं कि वो जानकारी दे भी देते हैं। उनके पास कोई चालाकी नहीं है कि वो चालाक व्यक्ति हैं, वो चालाकी से रहें, वो इस तरह से नहीं रहते हैं। कोई भी उनके पास फ़ोन करता है, जो भी पूछता है वो साफ साफ बता देते हैं। ऐसे में वो भी अननोन नंबर से फ़ोन किया था जो राजेश दरोगा था, तो वो भी पूछा जो है कि चाचा क्या हाल है, कैसे है, तो उन्होंने बताया कि हाँ हाल चाल ठीक है, सब ठीक है। और वो जो कुछ भी जानकारी लिया वो अनुराग के पिता पूरी जानकारी उसको दे दिए। अब जब उसने लास्ट में फ़ोन रखते रखते ये बोला कि आप कौन बोल रहे, मैं कौन बोल रहा हूँ, आपको पता है? वो बोले कि नहीं, वो बोला कि मैं राजेश यादव बोल रहा हूँ दरोगा। इतना सुनते ही जो अनुराग के पिता हैं उनके शरीर में करंट जैसा दौड़ उठा और वो तुरंत सवाल पे सवाल करने लगे कि तुम क्यों फ़ोन किए थे, क्या तुम्हारा मकसद है, तुम कारण क्या है। वो बोला कि मुझे जो जानकारी चाहिए थी मुझे वो जानकारी मिल चुकी है और मैं पूरी जानकारी लेके अब फ़ोन रख रहा हूँ। इतना सुनते ही इतना कहकर वो फ़ोन रख देता है। रात के करीब दोस्तों 11 बजा था। अनुराग के पिता गार्ड साहब को उठाते हैं, अपने परिवार को उठाते हैं, पूरी बात बताते हैं। गार्ड साहब बोलते हैं कि सुबह होने दो, हम इसका देख लेंगे, हम चलेंगे थाने में। थाने में गए, एचओसी साहब के सामने पूरी बात रखे, पूरी बात बताई कि किस तरह से वो फ़ोन किया था और क्या क्या बोल रहा था। दोस्तों लालता प्रसाद यादव बाहर है, ऐसे में वो कोई ना कोई प्लान ज़रूर बना सकता है। अनुराग के पिता कह रहे हैं कि हमारे ऊपर खतरा हो सकता है, जो अपराधी है वो अब जेल से बाहर है, हमारे परिवार के ऊपर ये खतरा बना हुआ है। इस तरह से वो राजेश दरोगा फ़ोन कर रहा है। एचओ साहब संतना देते हैं कि आपके ऊपर कोई एक छोटी सी आँच भी नहीं आएगी। अगर राजेश कुछ भी कोई भी अगर जो है कृत्य करता है, कोई भी अगर जो है आपके ऊपर अटैक करता है, कोई भी अगर आपके परिवार के ऊपर कोई भी आँच आती है तो मैं राजेश दरोगा के ऊपर बड़ी से बड़ी कार्रवाई करूँगा। दोस्तों सबसे बड़ा सवाल लेकिन यहाँ पे ये उठ रहा है कि राजेश दरोगा आखिर फ़ोन क्यों किया था? अनुराग का गला काट के हत्या किया गया, अभी तक न्याय नहीं मिला है, लेकिन इन लोगों का हौसला इतना बुलंद हो गया है कि ये फ़ोन करके अब जानकारी ले रहा है, फ़ोन करके चिढ़ा रहे हैं कि देखो देखो तुम कुछ नहीं कर पाए। आज इतने दिन से मैं और हमारे परिवार वाले भले जेल में थे, लेकिन एक एक करके छूट रहे हैं। हमारे ऊपर भी तुमने केस लाता था, हमारे ऊपर भी एफआईआर किया था। मैं भी देखो जेल से बाहर आया और अभी ड्यूटी कर रहा हूँ। तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, पूरा प्रशासन, पूरा कानून हमारा है। दोस्तों ये फ़ोन कॉल करके इस तरह से वो चिढ़ा रहा था कि देखिए तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, अगर और भी आगे तुम कुछ करोगे तो जिस तरह से तुम्हारे बेटे का हश्र हुआ वही तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का भी यही हश्र होगा। जिस मकान के लिए तुम आज दर दर भटक रहे हो प्रधान के साथ में, देखिए वो मकान इस तरह से अभी भी खड़ा हुआ है और पूरे कबरीद्दीनपुर गांव को चिढ़ा रहा है और तुमको भी चिढ़ा रहा है, प्रधान को भी चिढ़ा रहा है। तुम कुछ नहीं उखाड़ पाए, ये प्रशासन कुछ नहीं कर पाया है। देखिए उसका फ़ोन कॉल करने का दोस्तों यही मकसद था और ये सब मकसद आज प्रशासन करवा रहा है।
अगर प्रशासन जिस समय अनुराग का गला काट के हत्या किया गया, अगर उस समय प्रशासन इसके ऊपर बड़ा से बड़ा एक्शन लेकर इसके ऊपर बड़ी से बड़ी कार्रवाई कर दिया होता, वो जो अवैध मकान है उसके ऊपर अगर बुलडोज़र चलवा दिया होता, इसको उम्र कैद की सज़ा हो गई होती, तो आज ये इसकी जो इतनी हिम्मत बढ़ चुकी है, इसकी हिम्मत नहीं बढ़ती। अनुराग के पिता गरीब है, वकील को देने के लिए पैसे नहीं हैं, कोर्ट में आने जाने के लिए पैसे नहीं हैं, क्या उनको न्याय नहीं मिलेगा? क्या गरीब होना कोई अपराध है? क्या जो जिसके पास पैसा रहेगा वही उसी को न्याय मिलेगा? आज पूरा समाज सवाल पूछ रहा है प्रशासन से, और साथ ही साथ पूरा देश सवाल पूछ रहा है सरकार से कि क्या गरीब को न्याय नहीं मिलेगा। दोस्तों, हर कोई ये उम्मीद लगाए बैठा है कि न्याय जरूर होगा, अनुराग के परिवार को न्याय जरूर मिलेगा, आज नहीं तो कल न्याय जरूर होगा। लेकिन वो न्याय कब होगा? क्या लालता प्रसाद यादव पूरे प्रशासन को खरीद लिया है? क्या इसमें सत्ता का इन्वॉल्वमेंट हो चुका है? क्या किसी राजनेता का दबाव है? क्यों नहीं न्याय मिल पा रहा है? दोस्तों, बहुत बड़ा सवाल है, और ये सवाल आज पूरी जनता पूछ रही है, पूरा समाज पूछ रहा है, और जो अनुराग के परिवार वाले हैं वो भी पूछ रहे हैं। उम्मीद करते हैं जो अगली तारीख लगी है 12 सितंबर की, उस दिन कुछ न कुछ बड़ा निर्णय जरूर आएगा, कुछ न कुछ बड़ी कार्रवाई होगी। अगर नहीं भी होगी तो भी मैं आपको खबर में ज़रूर बताऊंगा। आप देख रहे हैं किस तरह से तहसीलदार को कुछ न कुछ काम हो जाता है, कोई न कोई अधिकारी का कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कंडोलेंस हो जाता है, किसी का कुछ उनके परिवार में प्रॉब्लम हो जाती है, उनको मीटिंग का काम पड़ जाता है, वो कोर्ट में आते ही नहीं, बैठते ही नहीं, फाइल देखते ही नहीं। जिस दिन अनुराग का तारीख होती है, दोस्तों ये सब प्रॉब्लम उसी दिन होती है। आखिरकार उसी दिन क्यों होती है? 20 डेट से ज़्यादा डेट मिल चुकी है, और हर डेट को और जो तहसीलदार साहब हैं वो यही बहाना बना रहे हैं, इसी तरह से जो बहाने पे बहाने कर रहे हैं, और ये बहाना उनका देखते हैं कब तक चलता है। अगली तारीख जो 12 सितंबर की लगी है, उस दिन उनको कौन सा बहाना मिलता है, वो कौन सा बहाना करते हैं? दोस्तों, देशवासियों और जौनपुर की जनता, कबीरदिनपुर की गांव की जनता, मैं सबको अपने वीडियो के माध्यम से बताऊंगा 12 सितंबर को तहसीलदार को कौन सी ज़रूरत पड़ गई, किस लिए वो कोर्ट में नहीं पहुंचे, वो क्या वजह थी कि आज वो अनुराग की फ़ाइल नहीं देखे। अब दोस्तों यही बचा है, और यही बोलने के लिए बचा है कि वो उनको कुछ ना कुछ काम निकलेगा, और 100% काम निकल रहा है। जिस तरह से आप देख रहे हैं आज 1 साल से उनको कुछ ना कुछ काम निकल जा रहा है। तो 12 तारीख को अगर क्या काम निकलता है तहसीलदार को, वो आपको अपने वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताऊंगा। तब तक दोस्तों हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, और अनुराग के लिए कमेंट ज़रूर करें। आपका हर एक कमेंट मैं पढ़ता हूं और उसका जवाब भी देता हूं, लाइक भी करता हूं। अगर मुझे कोई आपके मन में कोई सवाल है तो वो सवाल भी आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आपका वो सवाल स्क्रीनशॉट में अपने वीडियो में लगाऊंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।